नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। 2026 नजदीक है और तमिलनाडु की सियासत उबान पर है। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सवाल है सत्ता, साख और अस्थिरताओं का। क्या एम के स्टैलिन के नेतृत्व में डीएमके फिर से सत्ता में लौटेगी, या एआईएडीएमके करेगी जोरदार कमबैक, या बीजेपी बनेगी कोई बड़ा गेम चेंजर, क्या थल्लापति विजय की टीवी के 2026 में पूरे चुनाव की इक्वेशन बदल देगी। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने का जादू ये आंकड़ा 118 सीटों का है और हर सीट पर कांटे की टक्कर है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये है तमिलनाडु का पावर टेस्ट। आज हम लाए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताजा और जमीनी ओपिनियन पोल। तो वीडियो को अंत कर देगी क्योंकि आगे खुलने वाला है सप्ताह का पूरा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला है तिरुवल्लोर। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके को 1 सीट और अदर्स का ऐसे सुट्टा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है चेन्नई। यहाँ से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके पार्टी को यहाँ से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 6 सीट, पीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला है कांचीपुरम। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुक्का साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों, उत्तर भारत में जीत के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है। तमिलनाडु में पार्टी पहली बार बड़े ब्रेक थ्रू की तैयारी में जुटी है। सवाल वही है, क्या 2026 में बीजेपी तमिल राजनीति की तस्वीर बदल पाएगी। दोस्तों, अगला जिला है चेंगलपट्टू। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके पार्टी को ऐसे 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है रानीपेट। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अगला है तिरुपतुर। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। दोस्तों, चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। चर्च, धार्मिक संगठन और समुदायों पर हर पार्टी की नजर टिकी हुई है। हर बयान, हर मुलाकात अब सीधे वोटों से जुड़ चुकी है। अगला है कृष्णागिरी। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है धर्मपुरी। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है तिरुवन्नमलाई। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, चेन्नई में हुई एक अहम मुलाकात। बीजेपी नेता पीयूष गोयल और एआईएडीएम के प्रमुख पलानीस्वामी आमने सामने। एनडीए की रणनीति पर हुआ लंबा मंथन। क्या 2026 में एनडीए एक बार फिर साथ दिखेगा। अगला है विलोपुरम। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीटें, वहीं पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है कल्लाकुरिची। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है सलैल। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 5 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला है नमक्कल। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच प्रारंभिक बात शुरू हो चुकी है। हालांकि गठबंधन पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अंदर खाने तैयारी तेज है। अगला है इरोड। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है नीलगिरी। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। अगला है तिरुपुर। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम तमिलनाडु बन गया नया पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। यह इलाका तय कर सकता है कौन सत्ता में आएगा और कौन बाहर रहेगा। सभी दलों की सभाएं, रोड शो और रणनीति अब इसी क्षेत्र पर केंद्रित है। अगला है कोयम्बटूर। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है डिंडीगुल। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है करूर। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों सिनेमा से राजनीति में आए थलपति विजय की पार्टी पीवीके चुनाव से पहले चर्चा में है। युवा वोटर्स में पार्टी की पकड़ बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा रही। अगला है तिरुचिरापल्ली। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पीएमके को ऐसे 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है पेरम्बलूर। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 16 सीटें। अगला है अरियालूर। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कुडालोर। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 5 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। दोस्तों मतदाता सूची को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। राज्य भर में विशेष कैंप लगाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। 2026 में कोई भी वोट छूटे यह प्रशासन नहीं चाहता। अगला है महिला उत्तराई। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है नागापट्टनम। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है तिरुवारूर। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 1 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है तंजावुर। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 16 सीटें। तो दोस्तों 2026 सिर्फ तमिलनाडु का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। केरल, असम और बंगाल के साथ तमिलनाडु का रिजल्ट दिल्ली की सियासत पर असर डालेगा। अगला है पुडुकोट्टाई। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, पीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है शिवगंगा। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, पीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें।
अगला है मदुरई, यहाँ से कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है थैनी, यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। त्योहार भी बने सियासत का मंच, क्रिसमस जैसे मौके पर राजनीतिक संदेश, मुलाकातें और इवेंट्स अब चुनावी रंग में रंग चुके हैं। हालांकि चुनाव तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल मई 2026 में तमिलनाडु की जनता अपना फैसला सुनाएगी। अगला है विरुधुनगर, यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुकड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगला है रामानाथपुरम, यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 16 सीटें। अगला है तूतीकोरिन, यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है तेनकासी, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है वेल्लोर, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अगला है तिरुनेलवल्ली, यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 3 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है कन्याकुमारी, यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एआईएडीएमके को 4 सीट, टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में अब हर दिन नई चाल, नई रणनीति और नया मुकाबला देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है, 2026 में सत्ता बदलेगी या इतिहास दोहराया जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।